जय हिंद दोस्तों। एक भारतीय होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अपना देश कहाँ है, उसके बारे में बात की जाए। आज अपना देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बंटा हुआ है। देश में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, सबको सारी प्रॉब्लम दिखाई देती है। सबको ये दिखाई देता है कि वहाँ ये हो रहा है, अपने देश में ये नहीं हो रहा, अपने देश में वो नहीं हो रहा। सबसे पहले तुम जाति के नाम पे जो बंटे हुए हो, आपस में जो झगड़ा चल रहा है, उसको दूर कर लो। इस पर कुछ कहना चाहूँगा। अल्लाह वालों, राम वालों, अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, पहले नफरत में जो टूटे हैं वो घर तो बना लो। मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, पहले नफरत में जो टूटे हैं वो घर तो बना लो। अपने घर की छत को तो बचा लेना, अपने घर की छत को तो बचा लेना। नित अपने पड़ोसी की दीवारें गिराने वालों, एक ही रहने दो उन शहीदों का तिरंगा, एक ही रहने दो उन शहीदों का तिरंगा। नित नए झंडे में डंडा फंसाने वालों। तो धर्म और जाति के नाम पे लड़ने से अच्छा है एक बन के रहें, एक देश के लिए काम करें, अपनी कंट्री के लिए काम करें। तो वो दिन दूर नहीं जब भारत जो है वो पुनः विश्वगुरु बन के दुनिया पे छाएगा। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। ठीक है, अपना टॉपिक है आज का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दूरी तथा दिशा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं डिस्टेंस क्या होती है और डायरेक्शन क्या होती है। इनके बारे में नॉलेज तुम्हें होना जरूरी है। डिस्टेंस, दूरी, जैसे मान लो मैं यहां से ट्रेवल कर रहा हूं, मैं कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाऊंगा। मैं मान लो यहां से जयपुर जाना चाहता हूं, तो मेरे को सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ से जयपुर की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, वो मैं चेक करूँगा गूगल पे। गूगल पे चेक करने के बाद में मैं ये चेक करूँगा कि यहाँ से जयपुर जाने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा। कर लिया। उसके बाद में मैं चेक करूँगा कि मेरे को कौन सा व्हीकल यूज़ करना चाहिए ताकि मैं ईजिली जयपुर पहुँच सकूँ और कम से कम टाइम लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। दूरी तो तुम अच्छे से जानते हो। दिशा, दिशा की बात करते हैं तो दिशा से रिलेटेड कंफ्यूजन कई बच्चों को रहता है कि सर दिशा का कैसे पता करें। तो बेटा तुम्हें ये तो पता ही है कि जो सन है वो किस डायरेक्शन से निकलता है। सूरज जो है वो कौन सी दिशा से निकलता है। तो सूरज जिस दिशा से निकलता है ना, उस डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हो। मान लो सूरज इस डायरेक्शन में निकल रहा है, ठीक है, सूरज इस दिशा में निकलता है, तो ये होता है पूर्व और पीछे की साइड होगा पश्चिम। ठीक है, सूरज मान लो इस दिशा में निकल रहा है तो ये तो होगा पूर्व और ये होगा पश्चिम, पीछे की तरफ। अब अपना जो लेफ्ट हैंड है, ये जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की साइड होगा नॉर्थ और राइट हैंड की साइड होगा क्या होगा, साउथ। ठीक है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। क्या करना है, जिस डायरेक्शन से सूरज निकलता है वो है पूर्व मींस ईस्ट, जिस डायरेक्शन में सूरज छिपता है वो है वेस्ट, ठीक है, पश्चिम, और लेफ्ट साइड में उत्तर मींस नॉर्थ, साउथ मतलब राइट साइड में दक्षिण मींस साउथ। ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसको रिप्रेजेंट करना होता है अपने को पेपर पे। तो पेपर पे जैसे मैंने अभी डायरेक्शन बताया था ना, उसी अकॉर्डिंग में वापस खड़ा हो जाऊं। देखो ये ऐसे में खड़ा हो गया तो मेरे आगे, ठीक है, वहां में क्या था, उस साइड से सन मतलब निकल रहा था, मेरे आगे क्या है, ईस्ट है, पूर्व है। अब मेरे पीछे देखो क्या है, पश्चिम है। क्लियर। अब मेरे लेफ्ट साइड में ऊपर देखो क्या है, उत्तर। मेरे राइट साइड में क्या है, दक्षिण है। ये तो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देखना है। तुम अब वहां पे घूम के या फिर डायरेक्शन देख के नहीं कर सकते, तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, अच्छे से समझ लो। ठीक है, कैसे याद रखोगे, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तुम्हें क्लियर याद रहेगा कि नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। कंफ्यूजन होता है वेस्ट और ईस्ट में। कंफ्यूजन कहां होता है, वेस्ट और ईस्ट में। तो तुम्हें याद क्या रखोगे, WEV, हम। कौन, हम। WEV याद रखना है। W इधर लिख दो, E इधर लिख दो, WEV याद रह जाएगा। ठीक है, तो W जो है तुम्हें लेफ्ट साइड में लिखना है और E राइट साइड में लिखना है। ये हो गया डायरेक्शन से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर। अब सिर्फ 4 डायरेक्शन नहीं होती है, इनके अलावा भी अपन डायरेक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, NE, नॉर्थ ईस्ट कह दो, चाहे उत्तर पूर्व कह दो। किसके बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसलिए उसको कहा नॉर्थ ईस्ट। उत्तर और पूर्व के बीच में, इसलिए उसको कहा उत्तर पूर्व। ठीक है, यहां आ जाओ, ये जो डायरेक्शन है इसको कहेंगे साउथ ईस्ट।
साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इधर आ जाओ, इधर क्या होगा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ये डायरेक्शन, ये क्या होगी देखो, ये होगी तुम्हारी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा सबसे पहले, ये डायरेक्शन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन माइंड में रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गई डायरेक्शन, इतनी दिशा होती है। ठीक है, अब क्या होता है जब अपन डायरेक्शन की बात करते हैं, इसके बाद में रोटेशन होता है। रोटेशन मतलब घूमना पड़ता है, तो घूमना पड़ेगा तो मान लो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, घड़ी तो तुम दो जना देखते होंगे, घड़ी की जो दिशा होती है, घड़ी किधर चलती है, यहाँ पे 12 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। घड़ी में क्या होता है, यहाँ से मान लो स्टार्ट करेंगे अपन, तो घड़ी किस साइड चलती है, ये घड़ी का मान लो अभी 3 बज रहे मान लो, तो ये जो है कौन सा हैंड है, ये मिनट हैंड, ये हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो घड़ी की जो डायरेक्शन होती है ना, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंग्लिश में बोलेंगे क्लॉकवाइज, हिंदी में उसको बोलेंगे दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त को किससे कैसे डिनोट करोगे तुम, देखो ऐसे खड़े हो जाओ। ठीक है, ऐसे में खड़ा हो गया, घड़ी किस साइड घूम रही थी, इस साइड घूम रही थी। ठीक है, तो अपना जो राइट हैंड है, जो राइट हैंड है ना, अब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा ना, तो दक्षिणावर्त इधर हो जाएगा। घड़ी के अकॉर्डिंग ही देखना, घड़ी ऐसे है ना तो ऐसे देखना अपने को, तो इस साइड में, राइट साइड में जो होगा ना, राइट साइड, तो वो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं इस साइड घूमूं घड़ी की उल्टी दिशा में, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, उसको बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त, वामा से पता चल जाएगा बायां। ठीक है, वामावर्त, ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्शन का पता चल गया, घूमने का पता चल गया। अब बात आती है कि अपन जब घूम रहे हैं तो अपने को ये कहेंगे लेफ्ट और राइट। कई बच्चों को लेफ्ट राइट में भी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ऐसे खड़े हो जाओ। ठीक है, ये जो हैंड है मेरा, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, और ये वाला जो हैंड है वो राइट हैंड है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, जिस हैंड से मैं रेगुलर लिखता हूं वो मेरा लेफ्ट हैंड है, जिस हैंड से मैंने आज तुमने फर्स्ट टाइम देखा होगा ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, लेफ्ट को हिंदी में कहते हैं बायां और राइट को कहते हैं दायां। यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपन रोटेशन की, मतलब घूमना कितना है। क्वेश्चन में बताया हुआ आएगा कि तुम्हें कितना घूमना है, तो अच्छे से समझ लेना बेटा। देखो ये होता है 0 डिग्री, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने मूव कर रखा है, मान लो मैंने इस डायरेक्शन में कर रखा है। ठीक है, ये है 0 डिग्री। यहां से मैं तुम्हें सारे एंगल्स बता रहा हूं, देखना अच्छे से। यहां से मैं रोटेट करना स्टार्ट करूंगा, मैं नंबरिंग दे रहा हूं। ये फर्स्ट में यहां था, यहां रोटेट करके मैं इस पोजीशन पे आ गया। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये कौन सी थी, ईस्ट। मैं कौन सी डायरेक्शन में, अब मैंने कितना रोटेट किया, 45 डिग्री रोटेट किया, 45 डिग्री में रोटेट हो गया। तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा। कौन सी दिशा आ गई, नॉर्थ ईस्ट। अब मैं कह रहा हूं मेरे को 90 डिग्री रोटेट होना है। कितना रोटेट होना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर मैं इस पोजीशन से रोटेट होता हूं, इस पोजीशन से मैं 90 डिग्री अगर रोटेट होता हूं, तो कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी है, नॉर्थ। कितना रोटेट हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, ईस्ट से मैं कितना रोटेट हुआ, 45 डिग्री। तब मैं कहां पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं ईस्ट से कितना रोटेट हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री में कहां पहुंच गया, नॉर्थ। जो रोटेशन है ना, वो तुम्हें बताया हुआ आएगा कि तुम्हें लेफ्ट साइड रोटेट करना है या राइट साइड, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। ठीक है, अब ये ईस्ट से मैं 90 डिग्री रोटेट हुआ तो किधर पहुंच गया, नॉर्थ। ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर लेफ्ट साइड। या तो लेफ्ट साइड लिखा हुआ आएगा या लिखा हुआ आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लेफ्ट को बायां, एंटी क्लॉकवाइज मींस वामावर्त। ठीक है, 90 डिग्री रोटेट किया। फिर ईस्ट से मान लो मैं 135 डिग्री रोटेट करता हूं। ये एंगल्स ध्यान रखना है बेटा, ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ईस्ट से मैं 135 डिग्री रोटेट करता हूं तो पहुंच जाऊंगा किधर, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं मान लो 180 डिग्री रोटेट करता हूं, ईस्ट से मैं 180 डिग्री रोटेट करता हूं तो डायरेक्शन कौन आ जाएगी, ईस्ट के अपोजिट, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब इससे आगे 45 ऐड करना होता है। कितना, 45। दो जो डायरेक्शन है ना, इनके बीच में 45 डिग्री का डिफरेंस होता है। फिर यहां से अगर मैं
180 प्लस 45 225 डिग्री रोटेट करूं तो मैं पहुंच जाऊंगा कहां पे, ये वाली डायरेक्शन। ये कौन सी है, साउथ वेस्ट। अब मैं मान लो 270 डिग्री रोटेट करूं, कितना, 270 डिग्री, तो कहां पहुंच जाऊंगा, नीचे कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन, तो यहां पहुंच गया मैं साउथ में। फिर ईस्ट से 270 डिग्री में और 45 ऐड कर दो तो आ जाएगा 315 डिग्री रोटेट करूं तो मैं पहुंचूंगा साउथ ईस्ट, ये बना दिया साउथ ईस्ट। और पूरा 360 डिग्री रोटेट कर जाऊं तो कहां पहुंच जाऊंगा, वापस ईस्ट डायरेक्शन में। ये तुम्हें एंगल्स ध्यान रखने पड़ेंगे, कौन सा रोटेट करने पे कहां पहुंचते हैं, ठीक है। ये याद रखना है कि ये ईस्ट और ये नॉर्थ, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और दो जो एक डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन जो है, मतलब एक तो ये तो कंप्लीट दिशा है और ये अपन ने बनाई है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। ये चीजें अगर ध्यान में रहेगी तो क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये मैंने बता दिया तुम्हें, नॉर्थ वेस्ट ये भी सारा क्लियर है। एंगल्स का कंफ्यूजन दूर हो ही गया होगा, एंगल्स कौन सा कितने डिग्री का होता है, ठीक है। ये चीजें तुम अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं वो सुनना। अब मैं कह रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, एक चीज और आती है कई बार, ठीक है, कई बार ये आती है कि पता नहीं होता कि डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, तो उस टाइम क्या करते हैं, टाइम दे देते हैं, ठीक है। मान लो सुबह की बात करूं मैं, सुबह मॉर्निंग में एएम दे दिया, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो एएम अगर दिया हुआ होता है तो होता क्या है, सुबह सुबह सूरज होता है पूर्व दिशा में, ठीक है। तो पूर्व दिशा से यहाँ सूरज लगा, ये सूरज लगा हुआ है, लोटिया लगा दिया इधर, ठीक है, ये सूरज है। तो यहाँ पे मान लो कोई खड़ा है, ये, ठीक है, कोई बंदा खड़ा है यहाँ पे, तो इसकी छाया किधर बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी। तो या तो ये दिया हुआ होगा कि सन मतलब सुबह इतनी बज रहे हैं, ठीक है, और मैं सूरज की दिशा में चल रहा हूँ या सूरज की अपोजिट दिशा में चल रहा हूँ, या फिर ये दे सकते हैं कि सुबह के 8 बज रहे थे, ठीक है, और सुबह के 8 बज रहे थे और मैं सूरज की उल्टी दिशा में चल रहा था, सूरज के बाईं दिशा में चल रहा था, दाईं दिशा में चल रहा था। या फिर ये कह सकते हैं कि जो छाया थी ना वो पश्चिम दिशा में थी, या फिर छाया की दिशा दे दे तो अपने को पता होना चाहिए छाया की जो दिशा होगी ना वो सुबह के टाइम क्या होती है, पश्चिम की दिशा होती है। सूरज किस साइड उगता है, पूर्व में उगता है, तो छाया किस साइड होगी, पश्चिम दिशा में। शाम के टाइम अगर बात करूं तो सूरज पश्चिम में चला जाएगा और जो पर्सन है उसकी छाया पूर्व में चली जाएगी, ठीक है। और दोपहर की बात करूं तो छाया जस्ट नीचे होती है यहाँ पे, ठीक है, छोटी हो जाती है छाया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगेगा छाया बड़ी होने लग जाएगी और जैसे जैसे सूरज ऊपर उठने लगेगा छाया छोटी होने लग जाएगी, ठीक है। गर्मियों में क्या होता है, बहुत कम दिखाई देती है दोपहर में, क्योंकि सूरज है वो जस्ट अपने सर के ऊपर आ जाता है। अब क्वेश्चन करते हैं, जब तक अपन क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे ना तब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी, तो क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो देखो क्वेश्चन करवाता हूँ मैं तुम्हें, एक एक करके क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ रह गई, हाँ देखो ये कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को इस पॉइंट से जाना है यहाँ पे, इस पॉइंट से मेरे को यहाँ पे जाना है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से बी पॉइंट तक जाने के मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। क्या रास्ता है, एक मैं ऐसे जाकर ऐसे जाऊँ, है तरीका, या फिर मैं सोच लूँ मैं तो ऐसे घूम के जाऊँगा, ठीक है, या फिर मैं कह दूँ मैं सीधा जाऊँगा, ठीक है, ए से बी सीधा जाऊँगा। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, मान लो क्या होता है क्वेश्चन में ये दे देते हैं, मान लो ये 15 किलोमीटर है, ठीक है, ये 12 किलोमीटर है, ये 12 है, मान लो ये 5 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस निकालनी है ए बी। क्या करना है मेरे को, ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें 10वीं क्लास तक तुमने एक जो थ्योरम जरूर पढ़ी होगी, एक परमेय पढ़ी होगी। परमेय क्या थी वो, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। परमेय क्या थी, हिंदी में अगर कहूँ तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर इसको कह सकते हैं इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है वो समझ लेना, ठीक है। ये जो लाइन है जिसके ऊपर ट्राइंगल टिका, मान लो ये ट्राइंगल को मैं एक तरह से यहाँ पे लटका दूं तो किसके ऊपर लटकेगा, इन दो पॉइंट्स के ऊपर लटकेगा ना। तो ये जो पॉइंट, ये जो है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, या तो परपेंडिकुलर बोल दो या बोल दो लंब, ठीक है। ये जो है परपेंडिकुलर नहीं, इसको बोलेंगे अपन बेस,
क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे या बोलेंगे आधार, जिसके ऊपर टिका हुआ आधार है इसका। और ये जो लाइन है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, मीन्स लंब। और ये जो सीधी इंक्लाइन डिस्टेंस है, मतलब टेढ़ी डिस्टेंस, इसको बोलते हैं कर्ण। ये कर्ण महाभारत वाला कर्ण नहीं है, ये इसका नाम है कर्ण, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनस। क्लियर है? ध्यान क्या रखना है, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। अब मैं कर्ण की वैल्यू निकाल रहा हूँ। कर्ण की जगह मैं यहाँ पे h लिख देता हूँ, h स्क्वायर। आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। फिर लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर। अब स्क्वायर भी ध्यान रखना बेटा, स्क्वायर होता है क्या है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है वो सुन लेना। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर अपने को निकालना हो तो उस नंबर को उसी से गुणा कर दो। 5 का स्क्वायर निकालना मतलब 5 को 5 से गुणा कर दो, तो 5 चूड़ी 25, 5 5 5 या 25 होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 या 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 12 से गुणा किया तो आता है 144। क्या आता है 144 आता है। अब मैं 25 और 144 को अगर जोड़ूं तो आएगा 169। क्या आएगा 169। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये पता होना चाहिए कि 169 जो है ना वो किसका स्क्वायर होता है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है भाई। किसका होता है 13 का, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो h का जो मान आया वो आ गया 13। h का मान क्या आ गया 13 आ गया, क्योंकि h स्क्वायर है, इधर 13 का स्क्वायर है, h कितना आ गया 13। तो मतलब कर्ण की मतलब a से b तक की जो सीधी डिस्टेंस है वो कितनी है 13 किलोमीटर है। अब यहाँ पे स्क्वायर में तुम्हें दिक्कत हो सकती है याद रखने में, तो मैं सारे नंबर्स के स्क्वायर तुम्हें लिख रहा हूँ बोर्ड पे। तुम क्या करना, उसको नोट कर लेना और जहाँ भी तुम पढ़ते हो वहाँ पे उसको चिपका लेना। तो चिपका लोगे तो क्या होगा, रोजाना बैठ के पढ़ोगे या फिर कभी भी जब भी तुम्हारा मन हो उसको देखना, देखोगे तुम्हें स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर बोल दो, स्क्वायर बोल सकते हो इंग्लिश में, हिंदी में बोलोगे तो वर्ग होता है और इंग्लिश में बोलेंगे तो स्क्वायर होता है। और क्यूब मीन्स घन, वो तुम्हें याद करने, ध्यान रखना बेटा। मैं लिख रहा हूं नंबर्स के स्क्वायर। स्क्वायर जो है ना वो तो तुम्हें 20 तक आने चाहिए या 25 तक मान लो, और जो क्यूब है ना वो तुम्हें आने चाहिए कहां तक, 12 तक। 12 तक बहुत है, 12 तक क्यों, 10 तक करो तो भी चलेगा। चलो 11 और ले लेंगे साथ में। ये याद कर लेना बेटा, याद करोगे तभी काम चलेगा। मैं तो रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूँ, तो मेरे तो दोनों मिक्स में चलते हैं। ये देखो यहाँ पे होगा संख्या या नंबर, यहाँ होगा उसका वर्ग या स्क्वायर, ठीक है। यहाँ होगा उसका घन मीन्स क्यूब, ठीक है। फिर वापस कर लेंगे, यहाँ संख्या लिखेंगे नंबर और यहाँ लिखेंगे उसका वर्ग मीन्स स्क्वायर और यहाँ घन मीन्स क्यूब। चलो करते हैं। सबसे पहले 1 का वर्ग भी 1 होता है, क्यूब भी 1 होता है। 2 का वर्ग होता है 4 और क्यूब घन होता है 8। 3 का वर्ग होगा 9 और घन होगा 27। 4 का वर्ग होगा 16, घन होगा 64। 5 का 25 और 125। 6 का होगा 36 और 216। 7 का होगा 49 और 343। 8 का होगा 64 और 512। 9 का होगा 81 और 729, ठीक है। 10 का होगा वर्ग होगा 100 और घन होगा 1000। 11 का वर्ग होगा 121 और घन होगा 1331। 12 का वर्ग होगा 144 और घन होगा 1728। आगे घन करना जरूरी नहीं है, स्क्वायर ध्यान होना चाहिए। 13 का होता है 169। 14 का होता है 196। 15 का होता है 225, ठीक है। 16 का होगा 256, ठीक है। 17 का होगा 289। एक बार देख लेता हूं मैं, ठीक है, हाँ 289 होगा। फिर 18 का होगा 324। 19 का होगा 361 और 20 का होगा 200। चलो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। 20 21 अभी बहुत सारे नंबर्स पड़े हैं ना, तो थोड़ा और ले लेते हैं। संख्या और उसका वर्ग।
सबसे पहले मैंने लिखा 18 के बाद में 19, 19 का होता है 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का होगा 529, ठीक है। 24 का होगा 576, 25 का होगा 625, ठीक है। 26 का होगा 676। इतना याद रख लो तो बहुत है, ठीक है। इतना तुम्हें याद रखना पड़ेगा। 27 का भी लिख लेते हैं, चलो। 729 होगा, 729 9, हाँ 9 9 9 27, हाँ 729 ही होगा। 27 का वर्ग होगा 729। ये सारा तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये सारे स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना, कहीं पे नोट कर लेना और अच्छे से लर्न कर लेना। लर्न करोगे तभी बेनिफिट है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बेटा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये टेबल नोट कर लेना बेटा। वैसे तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम टारगेट ही ये बना के आए हो कि हमें आर्मी में जाना है, हमें नेवी एयरफोर्स में जाना है। तो तुम मेरे हिसाब से खुद चाहते हो कि हम अच्छी जॉब मिले, अच्छा कुछ करें अपन, ताकि अपने घर वालों का नाम रोशन हो। घर वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं एक एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। रेणु जो है वो साउथ जो दिशा है ना, दक्षिण दिशा, उसकी तरफ मुंह करके खड़ी है। ये रेणु है, इसने क्या किया, उत्तर की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ दिशा की तरफ मुंह कर रखा है इसने। क्या किया आगे, अब क्या कर रही है ये, सी वो 90 डिग्री लेफ्ट साइड रोटेट होती है। नीचे की दिशा है, नीचे की साइड, और 90 डिग्री लेफ्ट साइड रोटेट होती है। और उसके बाद में पहले 90 डिग्री, पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चन, 90 डिग्री लेफ्ट साइड, फिर 90 डिग्री राइट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद में 180 डिग्री लेफ्ट साइड। अब उसकी दिशा क्या है वो बतानी है, ठीक है। अब वो कौन सी दिशा में मुंह कर रखा है वो बताना है, ठीक है। सबसे पहले रेणु जो थी वो नीचे की साइड मुंह कर रखा है, मतलब इधर ऐसे नीचे की साइड हो गया ना, मतलब जैसे इसका डायरेक्शन है, मतलब सामने वाले को मैं नीचे से डिनोट कर रहा हूँ और पीछे वाले को ऊपर से, मतलब जब मैं ऊपर वाले डायरेक्शन की बात करूंगा तो बोर्ड की तरफ मुंह करूंगा। अब इसने क्या कहा कि 90 डिग्री रोटेट होना है मेरे को, किस साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ये रही मेरी लेफ्ट साइड, तो 90 डिग्री रोटेट हो जाता हूँ मैं तुम्हें ओके बता रहा हूँ। ये देखो मैं 90 डिग्री रोटेट हो गया, किस डायरेक्शन में चला गया, ये कौन सी थी, साउथ थी। अब मैं कौन सी में चला गया, देखो इधर कौन सी दिशा होगी, ये कौन सी दिशा है, ईस्ट। कौन सी दिशा है, ईस्ट में चला गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 90 डिग्री राइट साइड में रोटेट हो जाओ, तो ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, ठीक है। राइट साइड में रोटेट हो गया तो वापस कौन सी दिशा में पहुंच गया, साउथ। ये 90 डिग्री रोटेट हो गया, मैं वापस साउथ में आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 180 डिग्री लेफ्ट में रोटेट होना है। ये रही मेरी लेफ्ट साइड, 180 डिग्री रोटेट हो जाओ। 180 डिग्री मतलब पूरा घूमना है, ये मैं पूरा घूम गया, किधर चला गया, इस डायरेक्शन में। कौन सी दिशा होगी, ये नॉर्थ। ये ध्यान में रखना है। अब ये तो तुम यहाँ पे वहाँ पे एग्जाम में घूम घूम कर तो देख नहीं सकते, तो अब करना कैसे है वो समझना। रेणु थी किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये दो भाई रेणु इधर है, रेणु का मुंह नीचे की साइड है, नीचे है ना तो लेफ्ट और राइट उल्टे हो जाते हैं। अगर डायरेक्शन नीचे की साइड है, साउथ की साइड, तो लेफ्ट और राइट उल्टे हो जाते हैं, मतलब लेफ्ट जिधर होगा उधर राइट होगा, जिधर राइट है उधर लेफ्ट होगा। तो हिसाब से लेफ्ट इधर होना चाहिए, है ना, पर इस साइड होगा। तो अपने को कितना रोटेट करना है, 90 डिग्री। तो मैं 90 डिग्री रोटेट किया मैंने इस डायरेक्शन में, तो ये कहाँ पहुँच गया, ईस्ट में, ठीक है। अब 90 डिग्री राइट साइड में इधर मूव करो, तो ऊपर की साइड तो होगा लेफ्ट, नीचे की साइड होगा राइट। राइट वापस तो 90 डिग्री रोटेट होके यहाँ पहुँच गया, किस डायरेक्शन में, साउथ में। अब क्या करना है, 180 डिग्री रोटेट करना है, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में। तो लेफ्ट किधर होगा, सोचो। लेफ्ट देखो, अगर मैं बताऊं तो मैंने क्या कहा था कि ऊपर की डायरेक्शन होगी तब लेफ्ट उधर, राइट इधर। जब इस डायरेक्शन में है तो लेफ्ट तो इधर होगा और राइट इधर होगा। अपने को राइट घूमने, लेफ्ट घूमने के लिए कहा है कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो यहाँ पहुँच गया, इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। घूमने का ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन पक्का होगा, लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन पक्का होगा। तो एज्यूम खुद को, जब तक यहाँ पे सिचुएशन में एज्यूम नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। इस डायरेक्शन में खुद को एज्यूम करो। मान लो मैं इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हूँ, तो लेफ्ट ये रहा इधर लेफ्ट, राइट मीन्स उधर। ये एज्यूम करना ही पड़ेगा, इसको एज्यूम करे बगैर तुम्हारा काम नहीं होने वाला। खुद को खड़ा करके देखो,
इस पोजीशन पे खुद को खड़ा करके देखो, रोटेट होके देखो, तभी समझ में आएगा। इधर था 90 डिग्री रोटेट हुआ मैं, तो इधर पहुंच गया, लेफ्ट साइड में रोटेट हुआ। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा ऊपर का जो हैंड है वो लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। मेरे को राइट रोटेट होना कितना 90, तो यहाँ से मैं वापस घूमा तो इधर पहुँच गया, वापस जहाँ से आया था वहीं पहुँच गया। अब क्या कह रहा है कि वापस राइट रोटेट हो जाओ, नहीं लेफ्ट रोटेट हो जाओ, कितना 180 डिग्री। तो लेफ्ट वापस यही है, इस डायरेक्शन में होगा तो लेफ्ट में रोटेट होगा तो ऊपर पहुंच जाऊंगा। ऊपर भगवान के पास नहीं, डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ। तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन या फिर उत्तर दिशा। ये ध्यान रखना तुम्हें, ठीक है। कन्फ्यूजन जो है ना वो लेफ्ट और राइट में ही होगा ज़्यादातर, और कितना रोटेट होना है वो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैरी जो है वो स्टार्ट करता है, वो अपने घर से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। 7 किलोमीटर चलेगा ईस्ट दिशा में। सुनना, यहाँ से हैरी का घर है उसका, ठीक है। यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है कितना? 7 किलोमीटर ईस्ट दिशा में। ईस्ट मतलब पूर्व दिशा। यहाँ से वो 7 किलोमीटर चला, किस दिशा में? ईस्ट में। अब आगे क्या कर रहा है वो? अब आगे कर रहा है ही टेक्स राइट एंड, ठीक है। अब क्या करता है वो? इधर चल रहा था, टिक 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 चल रहा था, चलते चलते उसने क्या किया, राइट साइड में वो टर्न करेगा, यहाँ मुड़ जाएगा, तो राइट साइड में मुड़ेगा मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगा, ये मुड़ गया। अब कितनी दूर चलना है उसको? 8 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है? 8 किलोमीटर। यहाँ से वो चला और यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे पहुँच गया जो 8 किलोमीटर है, किससे? इस ए पॉइंट से। अब आगे क्या कह रहा है? अब उसको क्या करना है? अब वो करेगा, नाउ ही टर्न 135 डिग्री राइट। ऐसे चल रहा था, राइट मतलब इस साइड, उसको 135 डिग्री रोटेट होना है। क्या करना है? यहाँ से 135 डिग्री रोटेट होना है। तो यहाँ खड़ा है, इस डायरेक्शन में मूव करके 135 डिग्री रोटेट होगा, तो मतलब ये 90, इधर 90 हो जाता है, और 135 मतलब इधर, इस डायरेक्शन में रोटेट होगा वो। समझ में आई मेरी बात? इधर है और राइट साइड में मतलब इस जो ये वाला हाथ है ना, इस हाथ की तरफ रोटेट होगा, कितना? 135। तो यहाँ 90 और ये 135, इस दिशा में वो घूम गया। और कितना चला वो देखो, अब कितना चला है? 135 डिग्री रोटेट होने के बाद में वो 2 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? 2 किलोमीटर। ऐसे में यहाँ घूमते घूमते इस दिशा में ये 2 किलोमीटर चल गया। अब ये पूछ रहे हैं जो फाइनल पॉइंट है ना, बी सी पॉइंट, ये इस स्टार्टिंग वाले ओ पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जो है ना, जहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई थी, उस पॉइंट की जो फाइनल पॉइंट है उसके कंपेयर में दिशा कौन सी है? तो दिशा देखो, वो दिशा बना देते हैं अपन, ठीक है। ये कौन सी दिशा है? देखो, ये नॉर्थ और ये कौन सा है? वेस्ट। कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ वेस्ट। कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ वेस्ट। पूछा क्या है कि जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था उसकी फाइनल पॉइंट के रेस्पेक्ट में दिशा बताओ, मतलब प्रारंभिक बिंदु की अंतिम बिंदु के तुलना में कौन सी दिशा है? प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु की तुलना में कौन सी दिशा में? नॉर्थ वेस्ट में, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में। ये याद रखना है। अब बात ये आ जाती है, ये तो चलो अपन ने निकाल दिया। अब मैं कह दूं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालनी है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पहले 7 है, ये 8 है। पहले ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस निकालूंगा। कौन से सूत्र से? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। निकाल देता हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये मैं निकाल दूंगा। कर्ण कितना होगा? कर्ण के लिए के लिख देते हैं, चलो जो अपन लिखते हैं वो लिख देते हैं। क्या लिखूंगा? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दो दोनों को, क्या आएगा? 9 और 4 13, 3 हासिल की, 6 4 10 1 11, 113 आ रहा है। एच का मान आ जाएगा √113, ठीक है। तो ये इतना अपने को मतलब नहीं है। इसका आंसर अगर पूरा आता हो तब क्या करेंगे? ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? √113 है। अपने को इन दोनों के बीच में चाहिए, तो 2 माइनस कर दो। √113 का जो भी मान होगा उसमें से 2 माइनस कर देंगे। √113 का मान अपने को पता नहीं है तो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में आएगा तो √113 का मान दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तुमसे नहीं निकलवाएंगे वो, ठीक है। और वैसे √113 का जो मान होता है वो लगभग 10.8 या 7 के आसपास होगा, ठीक है। उसमें से 2 माइनस करोगे तो आएगा 8.7 किलोमीटर डिस्टेंस।
ये चीज़ ध्यान में रखनी, ठीक है। ये याद रखना, एच का यहाँ स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर रूट लग जाएगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग दोनों साथ में चलेगी तभी अपने समझ में आएगा। तो आज अपन इतना ही करेंगे, आगे आने वाली क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बेटा अपन सोल्व करेंगे ना उतना ही टॉपिक अपना क्लियर होगा। तो रोज जैसे कहता हूँ आज भी कहूँगा, अपने बड़े बुजुर्गों की रेस्पेक्ट करो, गर्ल्स की रेस्पेक्ट करो, इंडियन सोल्जर्स की रेस्पेक्ट करो, डॉक्टर्स की रेस्पेक्ट करो, सफाई कर्मचारियों की रेस्पेक्ट करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।